बिहार एनडीए में कैसे लीड एक्टर बन गए चिराग पासवान? आखिर चाचा पाशुपति पारस से कहां हो गई चूक? भाजपा को चिराग की वजह से कैसे होगा फायदा? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। अभिनेता से नेता बने चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में बिहार एनडीए में लीड एक्टर के तौर पर उभरे हैं। एक समय में पूरी तरीके से हाशिए पर जा चुके चिराग पासवान ने जबरदस्त वापसी की और यह भी बता दिया कि अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी वही हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब पार्टी के 5 सांसद उनके चाचा पाशुपति पारस के नेतृत्व में अलग हो गए, तब चिराग अलग थलग पड़ गए थे। हालांकि उन्होंने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी, जमीनी लड़ाई लड़ी, जबरदस्त वापसी की और बिहार एनडीए में जो सीट बंटवारा हुआ उससे इस बात का भी अंदाजा मिल गया। बिहार में 17 सीटों पर भाजपा जबकि 16 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। 5 सीटें चिराग पासवान के नेतृत्व वाले एलजेपी-आर को दी गई है। केंद्र में मंत्री रहे पाशुपति पारस का हाथ पूरी तरीके से खाली रह गया। भक्त हनुमान को मिला राम का आशीर्वाद। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को उनके सब्र का फल मिला है। एनडीए में न होने के बावजूद भी उन्होंने कभी बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। केंद्र की मोदी सरकार के एजेंडे के साथ पूरी मजबूती के साथ हमेशा खड़े रहे। भाजपा नेताओं के प्रति हमेशा सम्मान रखा, फालतू की बयानबाजी नहीं की। पार्टी में टूट के बावजूद भी चिराग ने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार जमीन पर संघर्ष करते रहे, जन विश्वास यात्रा निकाली, लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। जरूरत पड़ने पर भाजपा के लिए चिराग ने उपचुनाव में प्रचार भी किया। चाचा पाशुपति पारस से तल्खी और उनके केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद भी चिराग ने भाजपा के प्रति कोई नाराजगी नहीं दिखाई। उन्होंने भाजपा से अपना रिश्ता भी नहीं तोड़ा और न ही किसी विपक्षी खेमे में जाने की कभी कोशिश की। चिराग से बीजेपी को फायदा। पाशुपति पारस के साथ 5 सांसदों के होने की वजह से उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। हालांकि जमीन पर देखें तो पार्टी का जनाधार चिराग पासवान के साथ खड़ा रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में ही उन्होंने अकेले चुनाव लड़कर यह बता दिया था कि उनकी पार्टी को बिहार में हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिहार में पासवान बिरादरी के करीब 5.3% वोट हैं। इसे ही रामविलास पासवान की राजनीति का आधार माना जाता है। साथ ही रामविलास पासवान ने सवर्णों को भी साधने की कोशिश की। इसकी वजह से कुछ सवर्ण वोट भी पासवान के साथ रहा है। कुल पासवान वोट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 6% तक चला जाता है। जब चिराग ने अपनी यात्रा निकाली तो लोगों का भारी हुजूम हुआ, उन्हें जबरदस्त जन समर्थन मिला। चिराग युवा हैं, ऐसे में भाजपा के लिए आने वाली परिस्थितियों में भी काम आ सकते हैं। चिराग अच्छे वक्ता होने के साथ साथ संयमित हैं, जो उनके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। भाजपा को पता है कि चिराग पासवान की वजह से पार्टी को यानी भाजपा को बिहार की दूसरी सीटों पर भी अच्छा खासा जन समर्थन मिल सकता है। दलित वोट जो कि खास करके पासवान समुदाय से आते हैं, वे भी भाजपा के खेमे में आ सकते हैं। कहां चूक गए पाशुपति पारस? पाशुपति पारस फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। संभवतः वह लोकसभा चुनाव के लिए नए रास्ते की तलाश में हैं। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि पाशुपति पारस को भाजपा ने केंद्र में मंत्री बनाया, लेकिन सीट बंटवारे में उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई? इसका बड़ा कारण पाशुपति पारस का बड़बोलापन भी है। साथ ही साथ पाशुपति पारस ने जमीन पर कोई मेहनत नहीं किया है। हाल के जितने भी सर्वे हुए उसमें यह साफ तौर पर निकल कर आया है कि पाशुपति पारस के पास वोट बैंक नहीं है, यानी कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी के तौर पर चिराग पासवान ही उभरे हैं। हाजीपुर सीट से पाशुपति पारस की लड़ने की जिद ने भी उनके खिलाफ एक माहौल तैयार किया। केंद्र में मंत्री होने के बावजूद भी पाशुपति पारस ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें भाजपा की ओर से महत्व दिया जाए। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। अब इसके बाद पूरी तरीके से हम लोग बिहार में अब कूच कर जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का।
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।